17 नवंबर की आधी रात को जेडीयू सांसद लल्लन सिंह और संजय झा के साथ अमित शाह ने जो बैठक की, क्या उस बैठक में सब कुछ तय हो गया या फिर अमित शाह जैसा चाहते थे वैसा नहीं हो पाया? अमित शाह का प्लान फेल हो गया। कुछ ऐसा हुआ दोस्तों, जिसके आधार पर मुझे ऐसा लग रहा है नीतीश से जो अमित शाह और बीजेपी चाहती थी वैसा हो नहीं पाया। नीतीश की राजनीति को बीजेपी के चाणक्य अमित शाह ने एकनाथ शिंदे की तरह पकड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन पकड़ नहीं पाई। इसी वजह से तो दिल्ली से पटना की ओर अमित शाह को दौड़ लगवा रहे हैं। दिल्ली से पटना अचानक आने का प्लान अमित शाह ने क्यों बनाया? अब दोस्तों इसे लेकर एक अहम जानकारी मिली है। कहा जा रहा है राजनीति की दुनिया के सबसे बड़े खिलाड़ियों में से एक आरजेडी चीफ लालू यादव के पास नीतीश कुमार ने अपना दूध भेजा है। क्या बात हुई होगी? कौन सी ऐसी मांग है जो शाह ने नहीं मानी होगी? अगर लालू यादव हाँ कर देंगे और अगर महागठबंधन के दरवाजे खोल देंगे तो नीतीश कुमार दौड़े आ जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन साहनी। दोस्तों, अब मैं क्यों कह रहा हूं अमित शाह जेपी के छात्र राजनीति से निकले नीतीश के सामने गच्चा खा रहे हैं, उस पर आऊं। सबसे पहले ये तस्वीर देखिए। नीतीश कुमार को ऐसे पकड़ने का अधिकार सिर्फ निशांत को है। निशांत नीतीश कुमार के इकलौते औलाद हैं। निशांत की मां बहुत पहले दुनिया छोड़कर चले गई। नीतीश कुमार बिहार को समर्पित हैं, बेटे से कभी कभी मिलते हैं। नीतीश कुमार की जीत पर बेटे निशांत कुमार ने क्या कहा? आज मेरी सबसे बड़ी खुशी मेरे पिताजी की ऐतिहासिक जीत, आपकी ईमानदारी, संघर्ष और जन सेवा की मेहनत को जनता ने सराहा है। गर्व है कि मैं आपका बेटा हूं पिताजी, बधाई हो। निशांत कुमार अपने पिता नीतीश कुमार के जीतने के बाद सीएम हाउस मिलने गए। पिता के गले लगकर उन्हें बधाई दी। अब जैसा प्यार निशांत अपने पिता के लिए दिखा रहे हैं, उस तरीके का प्यार अमित शाह और बीजेपी तो नहीं दिखाएगी। और जिस तरीके का प्यार नीतीश के अंदर अब अपने बेटे के लिए दिख रहा है, उससे ऐसा लग रहा है उन्हें फिर से राजनीति की दुनिया में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए रास्ता दे रहा है। दोस्तों, आधी रात को जेडीयू की ओर से लल्लन सिंह और संजय झा और बीजेपी की ओर से जेपी नड्डा और अमित शाह के बीच लगातार 3 घंटे तक बैठक चली। बताया जाता है कि बिहार में सरकार एनडीए के दलों में मंत्री पदों को बंटवारे और मंत्रियों की संख्या को लेकर फॉर्मूला बनाने पर विचार हुआ। यानी नीतीश कुमार जो चाहते हैं उसे लल्लन सिंह और संजय झा ने बता दिया। माना जा रहा है बीजेपी की ओर से ये प्रयास किया गया किस दल को कितने मंत्री पद दिए जाएंगे। इसके लिए 6 विधायकों पर 1 मंत्री का पद निर्धारित किया गया है। यानी जिस दल से जितने विधायक हैं उसी हिसाब से उसे मंत्री पद दिए जाएंगे। इस फॉर्मूले के अंतर्गत जेडीयू को 14, बीजेपी को 15 से 16, एलजेपीआर को 3, जीतन राम मांझी की पार्टी हम को 1 और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 1 मंत्री पद दिया जाएगा। अब इस फॉर्मूले पर जेडीयू को छोड़कर सभी दलों के बीच सहमति बन चुकी है। नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली नई सरकार में कुछ पदों को लेकर सहमति नहीं बन पाई है और ये पद हैं विधानसभा अध्यक्ष, गृह मंत्री और उप मुख्यमंत्री के। माना जाता है कि अमित शाह के साथ हुई जेडीयू के नेताओं की बैठक में इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा हुई है। हमें जो खबर लगी है उसके मुताबिक नीतीश कुमार नेतृत्व में बराबरी चाहते हैं, जबकि बीजेपी ज्यादा की अपेक्षा कर रही है। चूंकि बीजेपी के विधायकों की संख्या ज्यादा है, इसलिए वो मंत्रिमंडल में ज्यादा हिस्सेदारी चाहती है। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने बीजेपी की मंशा पूरी करने से साफ इनकार कर दिया, जिससे बीजेपी असहज स्थिति में आ गई। यही कारण है कि सोमवार को आधी रात में जेडीयू के नेताओं को दिल्ली बुलाया गया। इसके बाद लल्लन सिंह और संजय झा चार्टर्ड प्लेन से दिल्ली पहुंचे। नीतीश कुमार चाहते हैं कि उप मुख्यमंत्री के 1 पद जेडीयू के और 1 बीजेपी के पास रहे। विधानसभा अध्यक्ष का पद, जो कि पिछली सरकार में बीजेपी के पास था, अब जेडीयू को मिले। विधान परिषद का पद पहले से बीजेपी के पास है। इसके अलावा गृह मंत्रालय का जो पद नीतीश के पास हमेशा से रहा है, अब वो बीजेपी अपने पास रखना चाहती है। माना जाता है कि दिल्ली में जेडीयू के नेताओं के साथ हुई अमित शाह की बैठक में नीतीश जो चाहते हैं उस पर अमित शाह को ऐतराज है और इसलिए शपथ ग्रहण से 1 दिन पहले अमित शाह पटना आ रहे हैं। दोस्तों, अभी तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 20 नवंबर को नीतीश कुमार 10वीं बार सीएम पद की शपथ लेंगे। 17वीं बिहार विधानसभा 19 नवंबर को भंग हो जाएगी। इसी दिन नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे।
इन सब के बीच गृह मंत्री अमित शाह भी बुधवार की शाम पटना पहुंचेंगे। अमित शाह चुनावी परिणाम आने के बाद पहली बार पटना आ रहे हैं। बताया जा रहा है नीतीश अपनी 3 मांग पर अड़े हुए हैं। वो जिस तरह से अपने बेटे को पकड़ने की इजाजत दे रहे हैं, वैसी इजाजत अमित शाह को नहीं दे रहे हैं। नीतीश को किसी भी कीमत पर मुख्यमंत्री के अलावा उप मुख्यमंत्री का पद चाहिए। विधानसभा में स्पीकर उनका होना चाहिए। अब कहा जा रहा है अमित शाह लौट कर पटना आ रहे हैं, नीतीश से मुलाकात करेंगे, लेकिन अमित शाह से नीतीश मिलेंगे। जो मांग उन्होंने की है, क्या उस पर फैसला वापस लेंगे? लेकिन इस वक्त बिहार के सियासी गलियारे में चर्चा इस बात को लेकर है, नीतीश कुमार के एक बेहद ही खास नेता ने लालू यादव से मुलाकात की है, मौजूदा राजनीतिक स्थिति को लेकर उनसे बात की है। तो क्या बात हुई होगी? जाहिर सी बात है नीतीश के दूत ने वही बात कही होगी। अगर बीजेपी का साथ छोड़ते हैं तो क्या महागठबंधन के दरवाजे खुलेंगे? दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले लालू यादव ने कहा था नीतीश के लिए आरजेडी के दरवाजे बंद है, लेकिन राजनीति की दुनिया में माहौल बदलते देर नहीं लगती। राजनीति का नेचर यही है। मौके की नजाकत को भांपते हुए राजनीति के धुरंधर ने शायद हाँ भी कह दिया हो। तो क्या इस वजह से अमित शाह बुधवार को पटना पहुंच रहे हैं? अपने साथ बिहार के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान को भी ला रहे हैं, जिन्हें नीतीश अपना बिहारी मित्र भी कहते रहे हैं। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। पहले तो बिहार वासियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। बहुत बहुत शुभकामनाएं कि हमें एनडीए को इतनी भारी बहुमत से जितवाया। हमारी सरकार बनने जा रही है। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं सबको। इस बार एनडीए 202 सीट जीती है, प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है जी। आपको उम्मीद था कि पिता की इतनी बड़ी जीत होगी? नहीं, उम्मीद था, उम्मीद से कुछ ज़्यादा ही बेहतर अच्छा जीत मिला। सब सारा श्रेय जनता को जाता है। उन्होंने जो 20 साल में काम किया है उसी का इनाम दिया है जनता ने। तो आगे भी विश्वास बनाया है पापा पे, तो आगे भी मुझे पूरी उम्मीद है कि पिताजी आगे भी इस विश्वास को कायम रखेंगे, आगे भी विकास का क्रम जारी रखेंगे। आगे क्या होगा? पिता क्या करेंगे? कुछ बताया है आपको? ठीक है। महिलाओं ने 10,000 रुपए काम कर लिया। हर विधानसभा में 60 से 62,000 महिलाओं को 10,000 रुपया दिया गया। करीब करीब 1 लाख आंगनवाड़ी सेविका, आशा वर्कर और ममता की से जुड़ी हुई महिलाओं को करीब करीब सरकार ने 10,000 करोड़ रुपया अलग से दिया है। इसके साथ ही विकास मित्र और टोला सेवकों को 25,000 रुपया एक बार में, और जो लोग प्रवासी मजदूर बाहर से आए उनको 5,000 रुपया दिया गया है कपड़ा के नाम पर। तो कुल मिलाकर 29,000 करोड़ रुपया, करीब करीब 29,000 करोड़ रुपया बांटा गया है। 40,000 करोड़ रुपए की योजनाओं की घोषणा की गई है। अब हम यहाँ इसलिए नहीं बैठे हैं ये कहने के लिए कि इसी वजह से हम लोग चुनाव हार गए। मेरा अब सीधा सरकार से एक आग्रह है कि आपने 2 लाख रुपए देने का वादा किया है, जनता ने आपको मत दे दिया, अब आप सत्ता में बैठे हैं, तो कृपा करके जो 1.5 करोड़ महिलाएं हैं जिनको आपने 10,000 रुपया दिया है, उन सभी महिलाओं को अगले 6 महीने में 2 लाख रुपए तक देने की व्यवस्था कीजिए। क्योंकि अगर वो हो जाएगा तो बिहार से बेरोजगारी दूर हो जाएगी, बिहार से पलायन बंद हो जाएगा। और अगर आपने ये नहीं किया तो ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि आपने ये 10,000 रुपया किसी योजना के तहत नहीं दिया था, सिर्फ और सिर्फ वोट खरीदने के लिए दिया था।